नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, 15 रमज़ानुल मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत हसनुल मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत मुबारक का दिन है। बहुत मौजू महसूस होता है कि आपकी ज़ाते सतूदा सिफ़ात के बारे में कुछ बातें हदिया नाजरीन की जाएं। हज़रत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद दिलबंद हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के नूर नज़र हैं, सैयदा खातून जन्नत की आगोश मोहब्बत के परवरदा हैं। वहीं पर अपने कारहाय नुमायाँ की वजह से तारीख़ इस्लाम में भी एक नहायत अहम मकाम के हामिल हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस वादे का मिस्दाक़े अतम हैं जो अल्लाह करीम ने सूरह कौसर में अपने महबूब गरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया। कुफ़ार मुशरिकीन ने जब हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्ला के रिहलत फरमा जाने की वजह से आपको ये ताना दिया कि आप तो अबतर हैं, खुदा न खास्ता नाउज़ बिल्ला, और आपकी नस्ल तो मुनक़ते हो गई है, और अब आपका नाम लेवा कौन होगा। तो अल्लाह ने वादा फरमाया कि अल्लाह ने आपको कौसर इनायत फरमा दी है और काफिर अबतर रहेंगे, आप भला अबतर क्यों होंगे। हज़रत हसन और हुसैन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के वो टुकड़े हैं जिनसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक आगे बढ़ी, और ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत है कि आपकी औलाद आपकी बेटी से तवल्लुद हुई। हज़रत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 3 हिजरी 15 रमज़ानुल मुबारक में तवल्लुद हुए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका इस्म ग्रामी हसन रखा। शब्बर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का नाम है, जिसका तर्जुमा अरबी ज़बान में हसन बनता है। और हसन और हुसैन भी एक ऐसे मुबारक नाम हैं जो निगाहों से मस्तूर थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों को ये नाम दिया। हसन कहते ही उसे हैं जिसे हुस्न के खमीर में गूंद दिया गया। हज़रत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हो सूरत में सीरत में अपने पाक नाना के आईना थे। सहाबा इकराम जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत के मुतलाशी होते और आपका फिराक महसूस करते तो हसनैन करीमैन को देख लेते, उनकी ज़ियारत करते। हज़रत हसन मुज्तबा सर से लेकर निसफ़ जुस्से तक हुजूर के मुशाबा थे, और हज़रत हुसैन पाक के वजूद का निचला हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा था। ये दोनों मिलकर अल्लाह पाक के प्यारे महबूब की तस्वीर की सूरत में निगाहों को तरावत बख्शते। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो से और हज़रत हुसैन पाक रज़ी अल्लाह अन्हो से हुजूर एक वालियाना मोहब्बत फरमाते थे। अपनी गोद में इन्हें लेते, इन्हें सूंघते, मशाम जहाँ को मुअत्तर करते और इन्हें दुनिया में रेहान करार देते, जन्नत की खुशबू करार देते और वजूद मुबारक का टुकड़ा करार देते। मेरे बेटे कहकर आपको मुखातिब करते, प्यार करते। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदा के आलम में होते और ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर आकर सवार हो जाते, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी खातिर अपने सजदा मुबारक को दराज कर देते थे। और जब ये अपनी रौ में खेलते हुए उतर जाते तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी
पुरकैफ सजदे से, पुरकैफियत सजदे से अपना सर मुबारक उठाया करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया कि मेरा ये बेटा सैयद है और ये मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह करवाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पूरी होती है, यकीनन पूरी होती है। और हज़रत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने किरदार से और अपनी सीरत से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल को पूरा किया। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन दोनों नवासों को जन्नत के नौजवानों का सरदार करार दिया। अपनी प्यारी बेटी को जन्नती ख़वातीन का सरदार करार दिया। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे वालिहाना मोहब्बत की, इनसे मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दिया, इनसे बुग़्ज़ और दुश्मनी को अपनी दुश्मनी करार दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों के माहौल में इनकी परवरिश हुई। इनकी परवरिश करने वाले, इनकी निगहदाश्त करने वाले, इन्हें तरबियत दान देने वाले सारे वजूद ही बड़े बरगुज़ीदा और बड़े मुंतखब रोज़गार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कायनात की सबसे बरगुज़ीदा हस्ती हैं। इनकी वालिदा दुनिया जहान की सारी औरतों में सबसे बेहतर और चुनीदा हैं। इनके वालिद ग्रामी अली मुर्तज़ा करवल्लाहु वजहुल करीम, आप हिकमत के घर का दरवाज़ा हैं, आप इल्म के शहर का दरवाज़ा हैं, आप अली मुर्तज़ा हैं, बरगुज़ीदा तरीन, मुंतखब तरीन और चुनीदा तरीन अफराद में से एक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुख्ताहरा को, कुरान के राज़ों को सबसे ज़्यादा जानने वाले लोगों में से एक। और जिसे ऐसी निस्बतें मिली हो उसके अपने मकाम और महासिन का फिर क्या आलम होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपसे मोहब्बत से बखूबी वाकिफ़ थे। सब महाजिरीन और अंसार इन दोनों शहजादों से वालिहाना मोहब्बत करते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद से निकलते और हज़रत हसन को देखते तो बेइख्तियार उन्हें गोद में उठाकर प्यार करते और खुश तभी भी फरमाते और कहते कि मैं कुर्बान जाऊं, ये मेरे पाक नबी से कितने मुशाबा हैं। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से खुश तभी करते हुए कहते कि ये तो पाक नबी से मुशाबा हैं, ये तो अली से मुशाबा नहीं है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी इस पर बेसाख्ता मुस्कुरा देते। ये उन बड़े लोगों के आपस की प्यार और मोहब्बत की बातें हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनका किस कदर एहतराम फरमाते थे। ये एक बार इन्हें यूँ महसूस हुआ कि हज़रत उमर मसरूफ़ हैं और ये वापस लौट गए, तो उन्होंने हज़रत उमर ने उन्हें बुलाकर पूछा कि आप वापस क्यों चले गए। उन्होंने कहा कि आप मसरूफ़ थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि मैं जिस हालत में भी हूँ आप बिला तकल्लुफ़ मेरे पास आ जाया करें। जब उनके दौर में वज़ाइफ मुकर्रर हुए तो जो सरकर्दा लोग थे, जो कि महाजिरीन में अस्साबिकून अल-अव्वलून थे, उनकी फहरिस्त में आपको जगह दी गई और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इनको बरगुज़ीदा शुमार किया उस निस्बत की वजह से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्हें हासिल है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी इनसे बड़ी मोहब्बत की। इन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो से बड़ी मोहब्बत की। उनके दौर में ये आर्मीनिया की फ़तह में भी शामिल रहे, मिस्र में भी जाकर दादे शुजात देते रहे। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर का जब मुआसरा बागियों ने कर लिया तो जो दो फर्द उनके घर के दरवाजे पे चौकस होकर पहरा दे रहे हैं, उनमें एक हज़रत हसन है और एक हज़रत हुसैन है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक बेटी का आपसे निकाह भी हुआ। इस तरह उनसे एक मजबूत ताल्लुक़ के आप हामिल करार पाए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जब शहीद हुए तो मुसलमानों ने इत्तेफाक से आपको अपना खलीफा राशिद मुंतखब किया। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनके बारे में इरशाद फरमाया था, जिस तरह इन्हें अपने हिल्म का शाहकार करार दिया था, उसका इजहार हुआ। मुसलमानों में उस वक्त सियासी अमूर में बहुत से इख्तलाफात थे और ऐसा लग रहा था कि जंग की आग भड़केगी और बहुत ज़्यादा नुकसान जाने बैन का हो जाएगा। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो उस वक्त कोई कमज़ोर नहीं थे,
40,000 کا ایک لشکر جرار تو آپ کے ساتھ تھا، اور پھر جو آپ سے محبت تھی، جو آپ کا احترام تھا، جو لوگ آپ پر جاں فدا کرنے کے لیے ہر وقت تیار تھے، ان کا عالم ایک الگ ہی عالم تھا۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو امن اور صلح دینے کی خاطر، خون ریزی سے بچانے کی خاطر آپ نے کتنا بڑا فیصلہ کیا۔ تاریخ آج بھی اس پر حیران ہے۔ تمام قوت کے باوجود، تمام جاہ و حشمت کے باوجود، تمام اقتدار اور اختیار کے باوجود آپ نے حکومت سے دستبرداری اختیار کی، صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خون نہ بہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ہر اس اچھی خصلت سے نوازا جو کسی بھی انسان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رسائی اور قرب کا باعث ہے۔ انتہائی لطیف مزاج، انتہائی خوش گفتار، انتہائی حلیم، انتہائی خوش طبع، ہر ایک سے محبت کرنے والے، ہر ایک کے لیے آغوش کشادہ کرنے والے۔ کوئی اعتکاف کے عالم میں آتا ہے تو اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے اعتکاف چھوڑ کر چل پڑتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ مسلمان کے کام آنا میرے نزدیک 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ طواف کر رہے ہیں اور کسی حاجت مند کی خبر ہوتی ہے تو طواف چھوڑ کر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک حج اور عمرہ کرنے سے بھی بہتر ہے کہ انسان پہلے کسی بھائی کی حاجت کو پورا کرے اور اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ اور عبادت کا شغف اور اکابرین نے امت کا احترام، آپ کے معمولات میں بتایا گیا کہ آپ فجر کی نماز مسجد میں ادا کرتے تو اشراق تک بیٹھے رہتے، پھر چاشت کی نماز پڑھ کر سب سے پہلے امہات المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور جتنی بھی مومنین کی مائیں اس وقت حیات میں تھیں سب کے پاس باری باری جاتے، سب کا حال پوچھتے، سب کی دلجوئی کرتے، اور کوئی پوچھتے کہ کوئی حکم ہو تو میں اس کی تعمیل کروں۔ سخاوت کا یہ عالم کہ کم ہی کسی نے دیکھا ہوگا۔ 10,000 درہم کسی کو دے دیے، ایک حاجت مند کو 50,000 درہم دے دیے، اور معذرت بھی کی کہ میرے پاس اس وقت یہی تھا، اس سے زیادہ میں دے نہ سکا۔ ایک بڑھیا نے سفر میں آپ کی خدمت کی، وہ کہیں مدینہ منورہ میں آ گئی تو اسے 1,000 بکریاں عطا فرما دی، 1,000 درہم اسے عطا فرما دیے۔ اور اس قدر داد و دہش کا عالم اور عجز اور عاجزی کا یہ عالم ہے کہ ایک روایت کے مطابق 20 اور ایک روایت کے مطابق 25 حج باپیادہ کیے۔ سواریاں موجود ہیں، سب اسباب موجود ہیں، اور کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ رب العزت کے گھر کی طرف سوار ہو کر جاؤں۔ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ میں چلتے ہوئے جاؤں باپیادہ۔ 25 حج باپیادہ کیے، صرف فرط حیا کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے کہ میں اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور اس کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ علم کا ایک سمندر، حضرت حسن بصری جیسے برگزیدہ شخص اور عالم نبیل شخص عقائد کے معاملے میں، دین کی شرح کے معاملے میں آپ سے رجوع کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک روایت کرتے ہیں، 13 روایتیں آپ کی موجود ہیں، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جو آپ نے حکمت حاصل کی، ساری عمر جو ہے وہ اسے لٹایا۔ اور کوئی ایسی انسانی اچھی خصلت نہیں جس کا اظہار نہایت ہی بھرپور طریقے سے آپ کی ذات مبارکہ سے نہ ہوا۔ شجاعت کا، علم کا، خطابت کا، شاعری کے ستھرے ذوق کا، سخاوت کا، اللہ رب العزت کی عبادت کا، علم کا، اخلاق کا، اور انسانیت کی غم گساری کا۔ سن 50 ہجری میں آپ کو کسی بدبخت نے زہر دے دیا اور آپ نے جام شہادت کو نوش کر لیا، اور بہت اصرار کے باوجود بھی کہ آپ جانتے تھے کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ حضرت حسین پاک رضی اللہ عنہ نے بہت اصرار کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، مجھے خدشہ یہ ہے کہ مبادا آپ اس سے بدلہ لینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے اور غصے میں کوئی قدم اٹھا بیٹھیں گے۔ یہ حلم کہ جاتے جاتے بھی جو ہے وہ آپ نے پردہ پوشی کی، اپنی جان پہ بار اٹھا لیا اور خود جام شہادت نوش کر لیا، لیکن کسی دوسرے کی جان کو نقصان نہیں ہونے دیا۔ خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را۔